जय हिंद साथियों। मैं लोकेश यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो साथियों, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? नहीं चल रही, देखो लगे रहो मेरे साथ, कछुआ चाल पार ही चले जाओगे। जब तक वैकेंसी आएंगी हो सकता है सिलेबस ही खत्म हो जाए, क्योंकि वैकेंसी बता रहे थे कि जुलाई में आ जाएंगे, जुलाई भी लग गया है ना। बता रहे थे सेकंड वीक में आएंगे, सेकंड वीक में हो सकता है दो चार ही चैप्टर बचे, सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। और उसे फॉर्म भरने तक, यानी कि लास्ट डेट सबमिट करने तक उसे भी कंप्लीट ही कर लेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू लगाते रहेंगे। बाकी अभी हम लगा रहे हैं संडे में, हर संडे हमारी क्लास आ रही है यूपीएसआई के मैथ की, यानी ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन देते हैं हम उसमें, मैथ का। और रीजनिंग हमारे दरोगा जी करा रहे हैं, तो वहां से पढ़ लो। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और आज की जो हमारी क्लास है परसेंटेज, यानी कि जैसे 50% अधिक कार्य कुशल और 80% अधिक कार्य कुशल, या 60% अधिक कार्य कुशल, या 20% कम कह लो, इन पे आधारित है। या 2 गुने 3 गुने पे कह लो, क्योंकि 50% अधिक तो 1.5 गुना हो गया। इन्हीं पे ही आधारित होगी, और इससे रिलेटिव जितने भी आपके क्वेश्चन है आज कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पिछली क्लास भी आपने देखी होगी, बहुत बेहतरीन रही। उसमें हमने बहुत सारी नई चीज सिखाई है और काफी हद तक बहुत कुछ सिखाया है। और इससे नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे कि 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, 7 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो उन चीजों ने कवर करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में मजदूरी, आय, उन वाले क्वेश्चन कवर कर लेंगे। बाकी देख लेंगे जो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनकी एक क्लास बना देंगे, और एक लगा देंगे आपका आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कैसा बनाएंगे कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है चुटकियों में। ठीक है, सिखाने कम मेरा, बने रहो, उस चीज की टेंशन मत लो। चलो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। ए बी से अधिक काम, मतलब ए बी से किए हुए काम में 50%। हाँ जी, ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी मैं ये कह सकूं जब बी 100% काम करे तब ए 50% काम करे। ठीक है, यानी कि आधा ही काम करे। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, कितने समय में? 1/3 समय में कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर। अब मैं ये कहूं पूरा काम कितने समय में करेगा, आप कहोगे जी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। कितने समय में करेगा? 3/2 में। ठीक है मेरे भाइयों, भाई ये कह रहा है ए बी से किए हुए काम यानी 50% काम कितने समय में? बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर रहा है। तो 1/3 समय में कितना काम कर रहा है? 1/2। मतलब भी एक सेकंड भी बताता हूं। तो मेरे भाइयों यहाँ है आपका बराबर। ठीक है, बराबर, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे कर दिया। कभी ऐसे गुणा समझ लो। ठीक है ना, अब मुझे बताना पड़े। तो 3 एकम 3, 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 और 2। यानी मैं ये कह सकूं ए 3 काम कर रहा है और बी 2 काम कर रहा है। बात क्लियर यहाँ तक? आपने कहा जी यहाँ तक तो बात क्लियर, अब आगे समझाओ। अब आगे देखो, कह रहे थी दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर दें। दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? आप कहोगे जी 5 कर रहे हैं। कितने दिन में खत्म कर दें? 10 दिन में। तो 10 दिन में 50 कर देंगे। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी कितने कर रहा है? आप कहोगे जी 2 कर रहा है। तो 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। तो बी कितने दिन में कर देगा? आप कहोगे जी 25 दिन में कर देगा। ठीक है साथियों, कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में। अब देखो, ए बी से किए हुए काम में 50%। ठीक है, यानी कि बी 100% काम कर रहा है तो ए 50% काम कर रहा है 1/3 समय में। कितने समय में? 1/3 समय में। बात क्लियर हो गई। अब हम एक चीज, यदि ऐसे समझ में ना आया हो, देखो 1/3 समय में कितना काम कर रहा है? ए आधा काम कर रहा है भाई, 50% ही तो कर रहा है, आधा काम कर रहा है। यदि 1/3 यानी टोटल समय इतना था, और एक कितने काम करे? एक। और अब एक कितने करेगा भाई? 2 गुना काम तो इतने में करेगा, 2 गुने समय में करेगा नहीं पूरा काम। अब ये पूरा काम कितना हो गया? पूरा काम मेरे भाई 100% हो गया। 100% काम करने के लिए कितना समय लेगा? 2/3। बात आ गई। समय कितना ले रहा है? समय ए ले रहा 2/3।
यानी कि 2/3। मैं ये कह सकूं ए का भाग तो इतना है समय लेने का, और बी का भाग इतना है समय लेने का है। ठीक है। अब जब ये समय का अनुपात है तो कार्य का अनुपात 3:2 हो जाएगा या नहीं होगा? 3:2। आप कहोगे जी हो जाएगा 3:2 कार्य का अनुपात तो, क्योंकि जब समय का अनुपात 2:3 है तो कार्य का 3:2 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ बताया था 3:2 देखो। ठीक है। अब कैसे भी कर लो जो समझ में आ जाए। दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं 10 दिन में, फिर बाकी वही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी और उसी से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? 25 दिन। ठीक है मेरे भाइयों। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। टेंशन मत लो, ये सोचो कि समझ में ना आ रहा, तो समझाने वाले हम बैठे हैं। धीरे धीरे बढ़ो, देखो कैसे समझ में ना आवे हम बताएंगे। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी ए कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। बी ए से 40% अधिक कुशल है। देखो ए ये हो गया, बी हो गया, मान लो 100% काम कर रहा है, 40% अधिक कुशल है। ठीक है। तो 20×5 = 100, 20×7 = 140। ये आ गया वर्क, यानी काम का अनुपात। समय का निकालूंगा तो इनका उल्टा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, लेकिन मुझे कभी काम से ही मतलब है। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। तो एक कितने काम कर रहा था? रोज के 5। 21 दिन में कितने कर देगा? इतने। आप कहोगे हाँ जी। तो बी दोबारा उसी कार्य काम को अकेले समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो बी कितने कर रहा है? 7। 7 × 21 कितने में ले देगा? 15 दिन में पूरा काम है खत्म कर देगा बी। बात क्लियर मेरे भाइयों? आपने कहा जी क्लियर। जब खाली लास्ट में एक सिंगल पूछा है, यानी कि ऊपर एक दे रखा हो, लास्ट में सिंगल पूछा, तो इसे कैसे भी कर सकें। इसका एक तरीका और है, सीधा सीधा कर लो। भाई ऊपर 100 मान लो, नीचे कितना अधिक है? 140 मान लो, कितने दिन अधिक लगे? 21। ठीक है। बस इतना काम कर लो, इतना तो कर सको, इतना ही काम करना है। 50 सॉरी 20×5 भाई, 20×5 = 100, 20×7 = 140, 7×3 = 21, 5×3 = 15। सारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, मतलब अगले सवाल का भी ऐसे ही आ जाएगा, हो सके जब इस टाइप का आएगा। इतना अधिक क्वेश्चन है और सिंगल पूछा तब, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सको। लेकिन ये तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं तरीके ऐसे सिखाया रहा हूँ जो तुम्हारे काम आए। मैं कैसे? जो तुम्हारे काम आए मैं। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। तो देखो, ठीक है। चलो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक काम 9 दिन में कर सकता है। ठीक है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ए बी, ए की अपेक्षा बी कुशल है, तो बी कितने काम कर रहा होगा? 150। भाई 50% अधिक है, ये कितना कर रहा होगा? 100। तो 50 दूनी 50 दिया 150। ए 2 काम कर रहा है, बी कितने काम कर रहा है? 3। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। अब ए कितने दिन में काम खत्म करा है? 9 दिन में। तो 2 × 9, टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 2 डेली करेगा तो 9 दिन में इतने कर देगा। बी पूछ रहा, तो बी कितने कर रहा है? 3। तो 3×3 = 9, और 3×2 = 6। टोटल कितने दिन में काम खत्म कर देगा? आप कहोगे जी 6। बात क्लियर मेरे भाइयों? अब देखो, जा तरीका मैं समझाना चाह रहा हूं तुम्हें हर बार। भाई तरीका तो यही है, या तरीका तुम सीख लो, मर ना खाओगे। ठीक है। ये तरीका तुम्हें सीखना पड़ेगा, जब हम सिखा रहे हैं तो। ठीक है। और बाकी जो डायरेक्ट बताया मैंने, उसे ऐसे कर लो। 100 बट्टे कितने? 150 × 9। 50 दूनी 50 दिया, 3 दूनी सॉरी 3×3 = 9, और 3×2 = 6। ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कर लो। बाकी या तरीका गैल की गैल सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 20% कम काम करता है। ए बी से 20% कम काम करे, यानी ए और बी कितने कम काम करे? 20%। और ये कितना कर रहा है? 100। 20 × 180, और 20×5 = 100। अनुपात बन गए 4:5 के। ठीक है। कर रहा है ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकता है, यानी 7 सही 1/2 का मतलब 15/2 घंटे में पूरा कर सके। तो एक कर कितने रहा? 4। ठीक है। ए का टोटल वर्क आ जाएगा, आप कहोगे जी हाँ जी। तो बी से कितने घंटे में करेगा? तो बी कितने कर रहा है? 5। निकाल लो, 2×2 = 4, 5×3 = 15, 3×2 = 6। ऑप्शन नंबर बी, ओ सॉरी सी। ठीक है मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर यहाँ तक? एक ही तरीका बता रहा हूँ, एक ही तरीका लेके चलो, इससे तुम्हारा कोई सा सवाल ना छूटा है। ठीक है।
कोई सा सवाल छूटेगा नहीं भाई, तुम मैं कह रहा हूँ बने रहो, सिखाने का काम हमारा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक। ए बी, ये कह रहा है बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी 100 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, ये 2:3 बन जाएंगे। अब कह रहा है ए 12 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितने कर रहा है, 2 इंटू 12 दिन में इतने काम हो जाएंगे। आ जाओ, बी से कितने दिन में करेगा, तो 3 कर रहा है, 3 के अकॉर्डिंग 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 दिन में बी कर देगा इसे पूरा पूरा। तो बात क्लियर, यह तरीका सीख लो, मजा ही आ जाएगा, ये कह दोगे कि भाई क्या ही सिखा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। देखो बी कुशल है, ये तो कुछ कर ही ना रहा दिखा मुझे लगा, ये तो थाली पड़ा आलसी आदमी है। 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 108, अनुपात बन गए 5:8। ए 12 दिन में कर रहा है, 5 के अकॉर्डिंग 12 दिन में इतने काम कर देगा। बी तथा ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8×5 = 13, 12 पंजे 60, 60/13, 13 तो सब में ही है। अब देखो 60/13 सीधा सीधा है ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो बात क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी, दो व्यक्तियों ने कार्य आरंभ किया, उनमें एक बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था। अब देखो ए बेहतर है, अब 3 गुना बेहतर था। ठीक है, ये 3 काम कर रहा है, एक कर रहा है। अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा कर दिया। तो समय, अब समय की बात आ गई, तो समय का अनुपात कितना बन जाएगा, 1:3। कितना समय कम ले रहा है, 2, 2 की वैल्यू कितनी है, 60, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, एक की वैल्यू होगी 30, तो ये 30 दिन में खत्म कर देगा, ये 90 दिन में खत्म कर देगा। आगे क्या पूछा है, तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ काम का आरंभ करते हैं, तो उन्हें उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ए 30 में, बी 90 में, तो इसे ऐसे भी कर सको, ए 30 में, बी 90 में, एलसीएम 90 है, 10×3 = 30, 90 का 90, दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हो, 90 का मन 4 के अकॉर्डिंग कितने कितने में करेंगे, 45/2 में, यानी कि 22 सही 1/2 में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाइयों, बात क्लियर, आपने कहा जी क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से, ए बी 100, 160, 5:8। ठीक है साथियों, ये अनुपात बन गए। ए 12 दिन में कर रहा है, अब यहां से हटा दो ये, अब मुझे पता लग गई ए कितने काम कर रहा है, 5। टोटल वर्क ये हो गया ए का, वही कार्य अकेले बी कितने दिन में करेगा, नीचे 8 लिख दो, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 15/2 यानी 7.5, कितना, 7.5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाइयों, चलो बात क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ए तथा बी कितने दिन में, 12 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में। ए की कार्य क्षमता सी की दोगुनी हो, नहीं ए जो है सी से दोगुना काम कर रहा है, तो बी अकेले से कितने दिन में करेगा। देखो एलसीएम कितना आ गया, 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। अब मुझे पता लग गई ए बी जितने समय में कर रहे हैं, मतलब ए बी जितने काम कर रहे हैं, यानी कितने, 5 काम कर रहे हैं, और बी सी कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। मुझे पता लग गया, यानी कही कि एक जो ए की कार्य क्षमता बी से, सॉरी सी से दोगुनी थी। कितनी थी, सी से दोगुनी थी। देखो बी तो ऊपर नीचे दोनों में है, लेकिन कहीं ना कहीं ए एक फालतू कर रहा है। अब मुझे पता लगा कि दोगुने का मान भी 1 है, तो अब मुझे यहां से पता लगा कि ए जो है 2 काम कर रहा है, ए 2 काम कर रहा है, और बी जो 3 काम कर रहा है, तभी तो 5 काम हुए। यहाँ क्या है, यहाँ देखो बी 3 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, सी 1 काम कर रहा है। अब देखो सी 1 कर रहा है, तो ए 2 कर रहा है, भाई 1 का 2 नहीं तो 2 1 रहे, तो और देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो 3 3 दोनों जगह होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई, मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, कौन कितने कर रहा है। ए कितने कर रहा है, 3, सॉरी ए कितने कर रहा है, 2, बी कितने कर रहा है, 3, सी कितने कर रहा है, 1। ठीक है,
अब कह रहा है, तो बी अकेले वही कार्य कितने दिन में करेगा? तो इन 60 का अमन ने 3 के अकॉर्डिंग कितने दिन में कर देगा? आप कहोगे जी 20 दिन में। बताओ कुछ है हमें? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। चलो, ए की कार्यक्षमता बी की तुलना में आधी है। यदि मैं मान लूं कि बी ए बी, भाई हो गई देखो, ए की कार्यक्षमता बी की आधी हो गई, आप कहोगे जी हो गई। अब कह रहा है जो सी है इन दोनों की कार्यक्षमता का आधा ही कर पावे, नहीं डेढ़ काम कर रहा है। ये 3 कर रहे हैं, दो डेढ़ कर रहा है। अब बात डेढ़ पे आ गई, इन अनुपात ने सीधे सीधे बना लो। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बन गए ना। भाई ए की कार्यक्षमता बी की आधी है और इन दोनों का यानी ए बी का आधा सी कर रहा है, तो कर रहा है 4 2 6 का आधा 3। बात बन गई पूरी पूरी। अब अगर सी अकेले से 20 दिन में कर सकता है, तो सी कितने काम कर रहा है? 3। कितने दिन में खत्म कर दे? 20 दिन में। अब लास्ट में क्या कर, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4 2 6 3 9। ए बी सी कितने कर रहे हैं? 9। 3 3 9, यानी कि 20/3। 6 3 18, 6 सही, 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाइयों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी, ए बी के 3/4 समय में, समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। ए बी के 3/4 समय में, ए बी के 3/4 समय में, यानी ए जो है बी का 3/4 समय में आधा ही काम कर पा रहा है। तो पूरा कितने में करेगा? भाई पूरा कितने में करेगा? 6/4 में। स्टार्टिंग में बताया ना मैंने तुम्हें, पूरा कितने में करेगा? जो सबसे पहला सवाल था, देखो शायद क्लियर हो कुछ बात। भैया 50% आधा काम कर रहा, तो मैंने कही कि दो गुना कितने में करेगा? भाई 1/3 में आधा काम कर रहा, तो दो गुना 2/3 में ही तो करता। ये क्या समय का अनुपात बन गया? 2 3, फिर मैंने कार्य का अनुपात बना दिया 3। यही तो बताया, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला। वीडियो स्टार्टिंग में ले जाके देख सको, मतलब क्लास को। और हम वापस यहीं आते हैं और इसे फिर से समझाते हैं। ए बी के 3/4 समय में आधा काम कर रहा है। कितने समय में? 3/4 में। पूरा कितने में करेगा? 6/4 में। कितने में करेगा? 6/4 समय में। ठीक है मेरे भाइयों। अब कह रहा है यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लें, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो पूरा काम करेगा 3, मतलब 3/2 में। 3/4 समय में आधा काम कर रहा था, ठीक है, पूरा करेगा 3/2 समय में। यानी ए बी 3/2 समय हो गया, और 2:3 क्या हो गया? कार्य का अनुपात। किसका अनुपात? कार्य का। ये क्या हो गए? समय। कह रहा दोनों मिलके 18 दिन में करें, तो दोनों मिलके कितने काम कर रहे हैं? 5। 18 दिन में। किसका पूछ रहा? बी का पूछ रहा, तो बी कितने कर रहा? 3। 3 6 18, 6 पंजे 30 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, 30 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, आपने कहा जी ठीक। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 70 दिन में। बी ए के 40% अधिक कुशल है, यानी बी ए से, ए बी, यानी ये 100% कर रहा, ये 40 कर रहा, कह रहा है ना बी ए से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, तो 5 8। अब क्या कह रहा है? ए 70 दिन में, तो ए कितने काम कर रहा है? 5। 70 दिन में इतने करेगा। बी कितने कर रहा है? 8। तो 8 के हिसाब से देख लो कितना आ रहा है, तो सीधा सीधा नहीं आ रहा ये तो। बी ए से 40% अधिक कुशल है, या तो ऑप्शन से लगे। देखते हैं वही काम करने में बी को कितना समय लेगा। चलो देखते हैं। 2 चौक 8, 2 से 35, लेकिन तो सही बटे में आवेगा। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, ठीक है, 70 दिन में कर सकता है। और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितने दिन लेंगे? 20 पंजे 100। अरे रे रे, देखो भाइयों यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई।
दिख तो रहा होगा। यहाँ कटेगा 20 से 7 बार, कितनी बार? 7 बार। ठीक है। 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। अब ये क्या कह रहा, 5 × 70। भाई ए ने तो टोटल इतना काम करा होगा। अब कह रहा बी कितने में करेगा, तो बी देखो, 7 से 7 खत्म, कितने दिन में? 50 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो मेरे भाइयों देखो, थोड़ी गलती हो जाए, ह्यूमन बॉडी है ना, तो उसे चीजें इग्नोर करे करो, बाकी पकड़े भी हम ही हैं। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल है। पी क्यू की अपेक्षा, पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल है। तो ये 3 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। इसलिए वह एक कार्य क्यू से 28 दिन कम। अब देखो समय की बात आ गई, तो 1 में कर देगा, 3 में कर देगा। कितने कम ले रहा? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 48। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। कितनी आ जाएगी साथ? ये 24। तदनुसार एक साथ काम करने पर वह, मतलब एक साथ काम करने में कितने समय करेंगे, कह रहा देखो, 1 की वैल्यू 24 आ गई, तो ये 24 दिन में खत्म कर देगा, और ये 24 या 72 दिन में खत्म कर देगा। अब मुझे पता लग गई जी, पी कितने में कर रहा है? 24 में। क्यू कितने में कर रहा है जी? 72 में। एलसीएम 72 निकल के आ गया। 24 या 72, और 72 एकम 72, और 72/4। और जी 4 एकम 4 अट्ठे 32। आंसर आ जाएगा हमारा 18। कितना? 18। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाइयों। अभी हमें सोचना है कि समझा नहीं रहे। समझा तो स्टार्टिंग में दिया, पहले 3 4 साल सब सेम ही तो हैं। अब तो स्पीड पकड़नी है। चलो। ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ही कार्य मतलब एक ही कुशलता बी से दोगुनी है। यानी एक ही कुशलता बी से दोगुनी है, तो ए 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों 3 कर रहे हैं, तो 12 दिन में टोटल काम इतना हो जाएगा। बी अकेला एक के अकॉर्डिंग कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। बी ए से 25%, यानी बी ए से 25%। ए बी यानी ये 100, और ये 125। 25 × 100 और 25 × 5 125। कार्य का अनुपात बन गया। ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, तो यहाँ कितने काम कर रहा है? आप कहोगे जी 4। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? बी कितने कर रहा है? 5। तो 6 × 4 = 24, 24/5। 5 × 4 = 20। 4 से 4/5। ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर मेरे भाइयों? आप कहोगे जी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो तो, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। ए जो है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। तो 130, 100, 0 से 0 खत्म, अनुपात होंगे 13:10 के। और वह अकेला इसे 23 दिन में कर सकता है, तो 13 × 23 यही आ रहा है, बटे ए बी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ए बी कितने काम कर रहे हैं? 23। 23 से 23 खत्म, कितना बचा? 13। कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके? 13 दिन में। बात क्लियर? अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी की तुलना में 2 गुना कामगार है। वे दोनों एक कार्य को 18%, मतलब 18 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया आपका HW। ठीक है। इस टाइप के मैंने कई सवाल करवा दिए, तुम्हें बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। जो भी आंसर हो, नहीं पता तो पूछ लेना। चलो। अब देखो, दो दो कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा पूरा कर दिया, यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया। देखो, ए ने अपनी वास्तविक क्षमता दोगुनी क्षमता से कार्य किया, बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता है, तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला विषय एक कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि सबसे पहली या सेकंड क्लास में मैंने तुम्हें एक तरीका बताया, फिर से बता रहा हूं। कौन सा तरीका था? मैंने कहा था सदाबहार तरीका था, सारे तरीके फेल हो जाएंगे तब ये काम आएगा। देखो, ए प्लस बी कितने दिन में? 5 दिन में। बराबर ये कह रहा है ए अपनी कार्य क्षमता का 2 गुना कर दे, तो 2a प्लस बी कितना कर दे? 1/3 कर दे। कितने दिन में काम खत्म कर दे? 3 दिन में। यहां मैंने काम खत्म करवा दिया ना 5 दिन में, यहाँ दोनों पे इनके अकॉर्डिंग 3 दिन में खत्म करवा दिया। जब मैं 3 की गुणा अंदर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6a। 5a इधर आएंगे तो कितना बचेगा? 1a प्लस 3 की गुणा इसमें करूंगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? b। ठीक है। अब ये जो b बचा है, ये जो साथियों b बचा,
ये बी भी इधर आ जाएगा, तो 5 बी में से एक बी जाएगा, तो कितने बी बचेंगे? 4 बी। बात क्लियर? अब देखो 5 में इधर ले गया था, ये 6 ए हो गए, एक ए बचा, ये 4 बी हो गए। तो ए कितने काम कर रहा है? 4। बी कितने काम कर रहा है? 1। ठीक है। और दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 5। यहाँ दोनों मिलके कितने काम काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। तो 5 × 5 पूरा वर्क हो गया। बटे ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए कितने कर रहा है? 4। तो बटे 4, 25/4 एंड 6 सही 1/4। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। ये भी HW है। इस टाइप के सारे सवाल करवा दिए मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट। ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है, वे मिलकर, यानी दोगुना अच्छा, ए बी से दोगुना अच्छा कामगार है, 2 1 कर लो। अब कह रहा है वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। मिलके कर लें 20 दिन में, तो मिलके कितने काम कर रहे हैं? 3। 20 दिन में पूरा कर लें। ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए कितने करे? 2। 2 के अकॉर्डिंग कितने दिन में करेगा? 2 धम 20 और 10 दिए 30। कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो मेरे भाइयों, आइए, आज की क्लास थी और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सिरे से नए क्वेश्चनों के साथ और अच्छे तरीके से। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो। कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, ये भी बता दो। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।